नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत समय से साधकों की मांग थी कि ऐसी कोई साधना बताइए जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होने के साथ साथ खतरनाक भी हो और हर प्रकार से आपकी इच्छा पूर्ण करती हो। तो एक ऐसी पौराणिक साधना है जो बहुत समय पहले हुआ करती थी। आज भी इसके गिने चुने साधक मिलते हैं और इस साधना में आपको हनुमान जी को वीर के रूप में सिद्धि करनी पड़ती है। हनुमान जी की बेहतरीन साधना है और साक्षात हनुमान जी वीर के रूप में आपकी सारे कार्य संपन्न करते हैं, इसलिए बहुत ही शक्तिशाली साधना है। और इससे जुड़ी एक कथा भी है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा साथ ही साथ। तो इस साधना को पहले नाम जान लीजिए। इसको हम जानते हैं शौहावीर साधना के रूप में। तो ये हनुमान जी की शौहावीर नाम से पूजी जाने वाली एक साधना है, जिसमें वीर के रूप में हनुमान जी आपसे सिद्धि होते हैं और सिद्ध हो जाते हैं और समस्त कार्य करने की क्षमता उनके अंदर है। क्योंकि हनुमान जी के अंदर जानते हैं कि सब कुछ करने की उनको क्षमता है। तो अगर हनुमान जी वीर के रूप में सिद्ध होंगे तो फिर साधक के लिए कुछ भी कर पाना संभव होता है और सारे कार्यों को वो कर डालता है। तो इसके लिए आपको इसकी जो साधना की जाती है उसके लिए आपको सभी प्रकार की सामग्रियां जो इसकी साधना में लगती, खास तौर से हनुमान जी की साधना के लिए जो भी साधना लगती है उसमें आपको सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। और उनके जो नियमावली है हनुमान जी की पूजा में, साधारण रूप से सभी लोग जानते हैं कि क्या क्या नियमावली लगती है। वो सारी चीज़ें और सामान के साथ में आपको हनुमान जी के नियमावली के आधार पर
प्रकार का मादक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे एक सात्विक भोजन होता है, पूरी तरह से आपको उसी प्रकार से, उसी प्रक्रिया के अनुसार आपको करना है। तो इसमें आपको खास तौर से ब्रह्मचर्य का पूरी तरह पालन होगा, 44 के 44 दिन पूरे के पूरे, क्योंकि ये साधना को खतरनाक बताया जाता है और कहा जाता है कि अगर इससे में कोई गलती हो जाए तो साधक के प्राण भी जा सकते हैं, वो पागल हो सकता है। तो इसलिए आपको मन पक्का करके ही ये साधना करनी होती है। इसमें जो है मृत्यु तक होने की संभावना बताई जाती है, कहा जाता है आदमी पागल हो जाता है। तो कहते हैं कि साधना को अगर किसी ने बीच में छोड़ दिया हो या किसी भयानक आवाज दृश्य को देख करके आदमी भाग खड़ा हुआ हो तो वो आदमी पागल हो सकता है और साधक की मृत्यु तक भी हो सकती है, ऐसा बताया जाता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके आपको दिल पक्का करके गुरु के विशेष सानिध्य में इस साधना को करना चाहिए। माथे पर जो है आपको हमेशा लाल रंग का सिंदूर का तिलक हमेशा लगा के आपको रखना है, जिसको हनुमान जी वाला सिंदूर भी कहा जाता है। अगर आपको कहते हैं कि सिंदूर नहीं मिलता है तो आप उसके लिए आप जो है लाल चंदन का भी प्रयोग किया जा सकता है, इस तरह की उसमें प्रयोग आप कर सकते हैं। तो अब साधना शुरू करने से पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको स्नान कर लेना है। स्नान में आपको गुलाब, चमेली और मोगरा के फूलों के पानी में करना चाहिए, यानी कि ये सब चीज़ें आप किसी बाल्टी वगैरह में जिससे नहाना चाह रहे हैं उसमें मिलाकर रख दीजिए, उसके बाद फिर उससे स्नान कीजिए। और साधक को जैसा कि कहा ही जाता है लाल वस्त्र, हनुमान जी की साधना कर रहे हैं तो लाल वस्त्र धारण करके लाल रंग के कंबल के आसन पर बैठ करके आप साधना को शुरू करेंगे। और जब जो है आपकी दाहिने हाथ के अंगूठे और बीच की उंगली से करें, जो साधारण विधि होती है उसी तरह से किया जाता है। साधना काल में मंगलवार, शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाने के साथ अगर मुझे ये चीज सही नहीं लगी तो इस चीज को नष्ट भी कर दूंगा। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया
कि वो कर्ण के राज्य में जाएंगे। तो वो राज के वक्त बिल्कुल अपने रूप स्वरूप को बदल लिया, उन्होंने वेश बदल लिया और अपने वीरों से पता किया कि किस प्रकार से कर्ण की सिद्धि को खत्म किया जा सकता है। और कर्ण की सिद्धि को खत्म करना इसलिए आवश्यक है ताकि जनता गुमराह ना हो और बैठे बिठाए धन प्राप्ति के जो मार्ग लोग जनता खोजती रहती है उनसे बच के अपनी मेहनत से धन कमाए। तो फिर उनके वीरों ने बताया कि वो कर्ण जो है वो रात को 12 बजे एक मंदिर है, वो सिद्ध मंदिर है उनका, वहां पर प्रवेश करके अपनी बलि देता है और अपनी बलि माता को प्रदान करता है। माता उसके शरीर का भक्षण कर लेती है और मांस के कुछ अंश को अमृत की बूंदों से डाल करके उन्हें जीवित करके बाद में सोना देती है। आप ऐसा करिए कि हनुमान जी ने ऐसा कहा वीर के रूप में कि आप ऐसा कीजिए कि 1 घंटा पहले वहां पे आपको जाना है और अपने शरीर को तलवार से जितनी जगह हो सकते उतनी जगह से चीर फाड़ दीजिए और इसमें नमक और मिर्च भी भर लीजिए। फिर आप 11 बजे के करीब रात्रि के समय जाइए और मंदिर के तेल के खौलते कड़ाही जो है उसमें कूद जाए, तो इससे आपकी मृत्यु हो जाएगी और फिर देवी आपको भोजन करके प्रसन्न होंगी और वर मांगने के लिए कहेंगी, तब आप उनसे वरदान मांग लीजिएगा। तो कहते हैं कि पहले वचन में आपने कहना है कि उबलते तेल की जो कढ़ाई है जिससे कर्ण प्रयोग करता है हमेशा के लिए उलट जाए, ताकि कढ़ाई में जब तेल पकेगा ही नहीं तो उसमें छलांग लगा नहीं पाएगा। दूसरा, आप यह स्थान को छोड़कर किसी पर्वत पर विराजमान हो जाइए। सिद्धि हमेशा उसके साथ में बनी रही। तो ये थी शोभावीर साधना। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर